नमस्कार दोस्तों, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, भारत के गौरव, भारत के इतिहास, यह फाइनली लंबे इंतजार के बाद वापस आ गई है। 815 वर्षों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस बन चुका है। इतिहास में जो दुर्घटना हुई थी, आप कह सकते हैं कि उसकी एक न्यू शुरुआत है। नालंदा विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नाउ इस वीडियो में बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास, परिचय एंड नालंदा विश्वविद्यालय की इंपोर्टेंस एंड उपलब्धियों के बारे में। देन इस वीडियो में बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया एंड नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस की रीजन्स, बैकग्राउंड एंड इतिहास। अब इस वीडियो में बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना का इतिहास, बैकग्राउंड एंड स्ट्रक्चर। देन हम वीडियो में न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये बात नहीं है, आज 2024 815 साल से भी ज्यादा हो गए नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय हुए, मगर आज भी हमें प्रेरणा चाहिए होती है। और अगर आज भी हमें चाहिए कि देश कैसे एडवांस रहेगा, तो हम फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को खड़ा करते हैं। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की हिस्ट्री के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय मगध आधुनिक बिहार में स्थित नालंदा राजगीर में स्थित है। वर्तमान में नालंदा राजगीर कहा जाता है, जो पटना के समीप स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में करी गई थी। स्थापना का श्रेय उस वंश के गुप्त राजवंश कुमार गुप्त वंश को दिया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय ग्लोबली इतना ज्यादा फेमस थी कि यहाँ पे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर से स्टूडेंट पढ़ाई करने आते थे। चाइना से, टर्की से, जापान एंड श्रीलंका और भी एशियाई देशों से स्टूडेंट पढ़ाई करने आते थे। मॉडर्न डे इंडोनेशिया, मॉडर्न डे एशिया के कई देशों से, म्यांमार, थाईलैंड से स्टूडेंट पढ़ाई करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे देश से, पूरी दुनिया भर से स्टूडेंट पढ़ाई करने आते थे। आप कह लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय ग्लोबली बहुत ज्यादा फेमस थी। नालंदा विश्वविद्यालय ग्लोबली एक बहुत बड़ा एजुकेशन का ब्रांड था, बहुत बड़ा केंद्र था। पढ़ाई की जाती थी, चाहे मैथमेटिक्स हो या फिर मेडिसिन, साइंस या फिर एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, सारे चीज की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जाती थी। यहाँ पे बौद्ध स्टडी का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पे चाइना, तिब्बत एंड और भी बहुत से देश से स्टूडेंट पढ़ाई करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में जो एजुकेशन दी जाती थी, जो नॉलेज दी जाती थी, वो बहुत बड़ी इम्पैक्ट डाल सकती थी पूरे विश्व को। एंड ये बात आप कह लीजिए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय में दुर्घटना हुई, वो एक बहुत बड़ी बैड लक थी नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। एंड यहाँ पे ना आप देखेंगे फॉरगेट मीडिया, फॉरगेट न्यूज चैनल, वहाँ पे एक ही चीज आपको कमेंट मिलेगी, नालंदा यूनिवर्सिटी दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। And that cannot be ignored even by the media sharks of the Western colonial criminal states. For example, take a look at this article on the BBC. Nalanda, the university that changed the world. It describes how more than 500 years before Oxford University was founded, India's Nalanda University was home to 9 million books and attracted 10,000 students from around the world. Of Nalanda University,
The same is steeped in history. Nalanda is located in modern-day Bihar. It is the world's first residential. It was rather the world's first residential university. एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। एक इन्वेडर इंडिया आता है और यहाँ के स्कॉलर्स को मार डालता है और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। आप कह लीजिए यहाँ पे ना मैं कहूँगा इंडिया नहीं बल्कि पूरा एशिया को कई सदियों पीछे धकेल दिया। ये जो दुर्घटना थी ये पूरे एशिया को इम्पैक्ट डाली। एंड आप कह लीजिए यहाँ पे जो एजुकेशन एवं नॉलेज दी जाती थी वो बहुत बड़ी लेवल पे थी। वो ब्रांड थी जो पूरे एशिया को बहुत इम्पैक्ट डालती। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट थी आप कह लीजिए मैथमेटिक्स, साइंस या फिर एस्ट्रोनॉमी की प्रोजेक्ट, स्क्रिप्ट एंड जो भी ज्ञान थी, जो भी नॉलेज थी वो पूरे विश्व को ग्लोबली इम्पैक्ट डालती। एंड आप कह लीजिए ये जो प्रोजेक्ट को आप यहाँ कहा जाता है कि लाइब्रेरी में ना 90 लाख यानी कि 9 बिलियन बुक्स थे उसको जला दिया गया। यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट थे, साइंस प्रोजेक्ट थे वो सबको जला दिया गया। यहाँ पे जो पढ़ रहे थे स्टूडेंट वो ग्लोबली इतना ज़्यादा कुछ रिसर्च कर पाती। आप कह लीजिए ये बहुत बड़ी बैड लक थी नालंदा विश्वविद्यालय का। Close to 9 million books. Chinese pilgrim and traveler Xuanzang also talks about the grandeur of Nalanda in his writings. For over 800 years, Nalanda flourished as a hub of intellectual exchange and innovation, embodying the spirit of open inquiry and academic excellence. However, the university faced its decline and eventual destruction in the 12th century. देखिए हम कई बार बात करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज से 1100 साल पहले 1096 में स्थापित हुई थी। यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट आप ये समझ लीजिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए जो योगदान दिया है वो बहुत बड़ी है। एंड जो वहाँ का प्रोजेक्ट था, वहाँ का साइंस था, वो ऑब्वियसली वहाँ के देशों को बहुत बड़ी इम्पैक्ट डाला, वहाँ को ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया। जो योगदान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कंट्री को दिया वो नालंदा विश्वविद्यालय एशिया या हमारे इंडिया को बहुत लेवल पे दे सकती थी। लेकिन ये डिस्ट्रॉय किया गया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कभी चलाया नहीं गया, यहाँ के स्कॉलर को कभी मारा नहीं गया। तो यह समझ लीजिए कि ये जो देश को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, यहाँ की कंट्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बचा कर रखा। काश यहाँ भी नालंदा विश्वविद्यालय को वो सुविधा मिल पाती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया होता तो आज ऑब्वियसली आज इंडिया बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े ग्रोथ लेवल होती और बहुत बड़े डेवलप कर ली होती। In his writings. For over 800 years, Nalanda flourished as a hub of intellectual exchange and innovation, embodying the spirit of open inquiry and academic excellence. However, the university faced its decline and eventual destruction in the 12th century. The idea to revive Nalanda University was first conceived at the 2007 East Asia Summit and continued in 2009 East Asia Summit with an active partnership of Asian countries. देखिए अब बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय पे जो अटैक किए गए। नालंदा विश्वविद्यालय पे 2 अटैक किए गए। जो अल्टीमेट अटैक था आप कह लीजिए उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय कभी नहीं उठ पाई, सब कुछ नष्ट कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, यहाँ के स्कॉलर्स को मार दिया गया था। ये अटैक था जो बख्तियार खिजली के द्वारा किया गया था। ये बख्तियार खिजली कुतुबुद्दीन ऐबक कैंडिडेट सर्व कर रहा था, इंडिया का था भी नहीं, टर्किश था। आप एक बार को कह सकते हैं ये इतना अनइन्फॉर्म था, इतना अनएजुकेटेड था, इसको पता भी नहीं था कि ये कर क्या रहा है। इसने पूरे एशिया को कई सदियों पीछे धकेल दिया एंड इस तरह से आप कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था धुएं में खो गया। हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में फैक्ट पढ़ते हैं तो यहाँ ना 90 लाख बुक्स, कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट को जला दिया गया। तो जेन्युइनली मन में सवाल आता है कि कितनी सारे एक्सपेरिमेंट, कितनी सारे फार्मूला, कितनी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट इस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा होगा जो इन द फ्यूचर इंडिया के स्कॉलर को इन द फ्यूचर एम्पावर कर सकते थे। आप सोचकर देखो नालंदा विश्वविद्यालय का जलना एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि कई सदियों बीत गए, 800 साल बीत गए, लेकिन भारत के स्कॉलर्स आज भी नहीं भूल पाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ था।
This was the most important structure of Nalanda. Nowadays also, people are praying here to this Sariputra Stupa. Actually, this is Sariputra Stupa. First, I told you here was mango garden, sir. And Lord Buddha visited this place. He found local two disciples, Mongalpu and Saripu. This is Saripu Stupa, first built by King Asoka on the relics of Sariputra. Later on, then university built by three kings. It was extension by three type of steps. There is three type of steps. First of Gupta period, then Harsa period, then Pala period. 5th century AD, 7th century AD, and 9th century AD. It means, sir, university were running order 700 years. From 5th century AD to 12th century AD. In the last of 12th century AD, all broken by invader Bakhtiyar Khilji. So this is solid. There was the Buddha statue that is also broken like that Bamyan Buddha statue. They broken. अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना बात है 2006 में, जब उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे। इज ए ग्रेट मैन। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि क्यों नहीं जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है उसके साथ ही एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए और एक न्यू शुरुआत किया जाए। दुनिया भर के देशों को इन्वाइट करेंगे, वहाँ के स्टूडेंट को इन्वाइट करेंगे और यहाँ ना एक न्यू शुरुआत होगी। जो नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान थी उसको फिर से खड़ा करते हैं। देखिए 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया एंड 2011 से कार्य शुरू हो गए। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का जो कार्य है वो विदेश मंत्रालय इन्वॉल्व हो गया और काम संभालना स्टार्ट कर दिए। फिर ना बहुत से देशों के लीडर्स को यहाँ इन्वॉल्व किया गया और उनके योगदान, उनके आइडिया, उनके सजेशन को इन्वॉल्व करके उनको ये बताया गया आप भी अपना योगदान दीजिए। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, यहाँ के कोर्स स्ट्रक्चर के रिलेटेड, और हम फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को खड़ा करते हैं। आज 2024 में नालंदा यूनिवर्सिटी कंप्लीटली बन चुका है। की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार राजगीर आए और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार राजगीर पधारे। मैं तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नालंदा यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन कंप्लीट है एंड हमारे प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनः स्थापना हमारी सॉफ्ट पावर को स्ट्रॉन्ग करेगी और हमारे जो पहले पहचान थी नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से वो फिर से री इंट्रोड्यूस होगी। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है।